जय हिंद दोस्तों। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। तो चलिए आज हम लोग रीजनिंग का चैप्टर जो कैलेंडर है, कैलेंडर के बारे में डिस्कस करते हैं और चलिए आप लोग को बताते हैं कैलेंडर के बारे में। तो आप लोग वीडियो पर बने रहे। देखिए कैलेंडर हमारे तीन भागों में बटा हुआ है। एक वीक है, एक मंथ है, जो ईयर है। वीक जो हमारा होता है ये 7 डेज का होता है और जो मंथ होता है 28 दिन का होता है, 29 दिन का होता है, 30 दिन का होता है और 31 दिन का होता है। और ईयर में हम लोग को पता है कि 365 दिन होता है। एक ईयर में कितना होता है? एक ईयर में 365 डेज होता है। ठीक है, तो मंथ में भी क्या होता है कि हम लोग को याद नहीं रहता है कि कौन सा मंथ 30वां मंथ होता है और कौन सा 31। तो ये चीज़ तो हम लोग को पता है इन दोनों कि 28 और 29 ये फरवरी होता है और इन दोनों में से कौन दिन होता है। ठीक है, तो इसका हम आप लोग को ट्रिक बताते हैं। इसका तो काफ़ी सारा होता है, तो इसका हम आप लोग को एक ट्रिक बताते हैं। देखिए 30वां मंथ जो होता है उसको याद करने के लिए एक ट्रिक यह है, आइसू पार्टी। आप लोग आइसू पार्टी का नाम सुने होंगे। तो ASU आइसू पार्टी में आप लोग ट्रिक के माध्यम से याद रखना है कि आइसू के जगह में एन को हटा देना है, सॉरी यू को हटा देना है, तो एन को रखना है। ठीक है, तो ए का हो जाता है अप्रैल, इसका हो जाता है जून, इसका होता है सितंबर, इसका होता है नवंबर। ये जो 4 मंथ होता है, जो चारों मंथ होता है ये हमारा 30 दिन का होता है और 31 दिन का होता है। बाकी जो बचा है वो 31 दिन का होता है। बाकी ये चीज़ तो आप लोग को पता है कि 365 दिन का होता है। ईयर में हम लोग का क्या होता है, 2 भागों में बटा हुआ है। ईयर जो है ये 2 भागों में बटा हुआ है। एक ऑर्डिनरी ईयर, और एक जो है लीप ईयर में बटा हुआ है। ऑर्डिनरी ईयर को हम लोग हिंदी से बोलते हैं सामान्य ईयर। सामान्य वर्ष, और इसको हम लोग हिंदी से बोलते हैं अधिवर्ष। अधिवर्ष। सामान्य वर्ष में हम लोग का कौन सा दिन होता है? तो सामान्य वर्ष में हम लोग का होता है 365 दिन और अधिवर्ष में 366 दिन होता है। अब आप लोग को मन में आ रहा होगा कि 366 दिन कैसे होता है। तो देखिए हर 4 साल में एक दिन बढ़ता है। जो 29 दिन का जो फरवरी मंथ होता है वही एक दिन बढ़ता है। एक ईयर में हम लोग का 365 दिन 6 घंटा होता है। तो हर 4 साल के बाद 6 चौक 24 हो जाता है, तो वो एक दिन पूर्ण हो जाता है, जिस कारण से हमारा 366 दिन होता है। ठीक है, तो ऑर्डिनरी ईयर का मतलब होता है कोई भी ईयर अगर 4 से डिवाइड हो जाता है, कोई भी ईयर अगर 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, अगर नहीं हुआ तो ऑर्डिनरी ईयर के अंतर्गत आता है, और जो 4 से डिवाइड पूरी कट जाता है वो हमारा लीप ईयर में आता है। तो चेक करने के लिए हम लोग को हमेशा हम लोग को थोड़ा नज़दीक लिख देते हैं। इस सब को चेक करने के लिए हमेशा 4 से हम लोग को डिवाइड देना। जैसे कोई भी ईयर ले लेते हैं, ऑर्डिनरी ईयर पहचानने का तरीका है जो पूरी नहीं कटेगा वो ऑर्डिनरी ईयर के अंतर्गत आता है। जैसे 2010 ले लेते हैं, और 2010 में अगर ले लिए तो लास्ट टू डिजिट को हम लोग को 4 से डिवाइड देना है। तो चलिए इसको हम लोग 4 से डिवाइड देते हैं। तो 4 दूनी 8, 10 को डिवाइड देते हैं 4 दूनी 8। देखिए रिमाइंडर 2 बच रहा है, जिसमें भी रिमाइंडर आएगा
वो हो जाएगा हमारा ऑर्डिनरी ईयर। जैसे लीप ईयर में, जैसे लीप ईयर को ले लेते हैं, जैसे हमारा जो ईयर अभी जो ख़त्म हुआ 2020, 2020 को अंतिम 2 अंक को 4 से डिवाइड देते हैं तो 4 पचे 20, ये पूरा पूरी कट गया। तो जो पूरा पूरी कट जाता है 4 से, वही हमारा लीप ईयर के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो चलिए अब हम आप लोग को वीक और मंथ का कोड आप लोग को याद करने का ट्रिक बताते हैं। ये तो सप्ताह का जो कोड होता है वो तो आप लोग याद कर लीजिएगा, ये आसान है। 1 2 3 4 5 6 7 बाय 0। ठीक है, अब इसका हम लोग कोड कैसे याद रखेंगे, तो सबसे पहले कोड लिख लेते हैं, उसके बाद 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 और इसका 6। ठीक है, तो इसको हम लोग याद कैसे करेंगे, इतना तो बहुत सारा लिख दिए हैं। इसको याद करने के लिए आप लोग को एक ट्रिक बताते हैं। जनवरी का फर्स्ट मंथ हम लोग बहुत ही अच्छा से उसको पिकनिक वगैरह जाते हैं, इसलिए इसको याद रखने के लिए हम लोग को याद हो जाएगा कि 1 जनवरी, 1 जनवरी। इसको कैसे याद रखते हैं, हम लोग को याद होगा कि जितना भी अभी युवा बैच का लड़का है 14 तारीख को वैलेंटाइन डे मनाता है, तो उसी के अनुसार उस दिन हम लोग को याद रखना है वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइंस डे। ठीक है, इसका भी इन दोनों का सेम कोड होता है, आमने सामने है, तो इसको भी थोड़ा याद कर लीजिएगा। देखिए अप्रैल का कोड दिया हुआ है 0, इसको याद कैसे करते हैं ना, 0 हम लोग हमेशा स्कूल में पढ़ते हैं और बच्चों को मतलब बताते हैं कि देखो उधर कौन आया है, और उसको मूर्ख बनाते हैं। तो जो मूर्ख बन गया उसको 0 नंबर मिला, इसलिए इसको लिख लीजिएगा अप्रैल फूल। अप्रैल फूल मतलब मूर्ख बना दिए। मई का 2, हम लोग अक्सर सुने होंगे गांव घरों में कि बकरी 2 बार चिल्लाता है, मैं करके चिल्लाता है, इसलिए इसका कोड 2। तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। जून का, इस दिन होता है पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस। जुलाई का कोड होता है 0। इसको कैसे याद करें कि कोई हीरोइन है, उसका जूली नाम है, वो अपना फिल्म रिलीज की है और उसका फिल्म चला ही नहीं, मतलब फ्लॉप हो गया, तो उसको 0 मार्क्स मिला। तो 0 मार्क्स मतलब उसका कोड 0। ठीक है, जूली कोई लड़की है, फिल्म। ठीक, अगस्त का कोड हम लोग कैसे याद रखते हैं ना, अगस्त में तिरंगा का 3 झंडा होता है, इसलिए उसका कोड 3 होता है। तिरंगा का 3 रंग, तिरंगा का 3 रंग। सितंबर का कोड होता है T20 में युवराज सिंह ने 6 बॉल में 6 छक्का मारा था, इसलिए इसको याद करने का ट्रिक हमारा ये हो जाता है। युवराज सिंह T20। ठीक है, इतना ही लिखते हैं, बाकी तो आप लोग याद कर लीजिएगा। अक्टूबर में हम लोग गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाते हैं, तो गांधी जी का एक डंडा है,
इसलिए एक डंडा है इसलिए इसका कोड 1। गांधी जी का डंडा, या फिर डंडा नहीं डंडा कर देते हैं, ठीक है। नवंबर को हम लोग को बाल दिवस होता है। बाल दिवस होता है। और दिसंबर का क्या होता है, महीना का। दिसंबर में हम लोग को इस मंथ होता है 12 मंथ है, इसलिए दिसंबर का उसको हाफ कर देते हैं, तो 12/2 6, इसलिए इसका कोड होता है 6। आप लोग को देखिए इतना सारा आप लोग को जो ट्रिक है, ये ट्रिक के माध्यम से आप लोग इसको याद कर सकते हैं, तो कभी नहीं भूल सकते। याद कैसे करना है, जनवरी का कोड 1, 1 जनवरी इसका 4 वैलेंटाइन डे। मार्च का सामने है इसलिए इसका वही 4 हो गया। अप्रैल फुल इसको मूर्ख बन गया इसलिए 0 मार्क्स मिला। और मई का बकरी 2 बार चिल्लाता है इसलिए बकरी। और 5 जून को होता है पर्यावरण दिवस, इसका कोड याद रखने का ट्रिक है। इसका फिल्म नहीं चल पाया जिस कारण इसको 0 मार्क्स मिला। अगस्त का तिरंगा का 3 झंडा, इसलिए इसका कोड 3 है। और युवराज सिंह ने T20 में 6 बॉल में 6 छक्का मारा था, इसलिए बाकी सब आप लोग इसी तरह से आपको याद करना है। तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे और आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम में क्या होता है कि जैसे क्वेश्चन पूछे आप लोग धड़ाक से मार दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब कुछ ईयर कोड निकालने के लिए सिखाते हैं, ईयर्स कोड, ठीक है। तो इसको कैसे निकालते हैं, इसका 2 कंडीशन होता है, पहला दूसरा। सबसे पहले ईयर कोड निकालने के लिए 4 से डिवाइड, फिर एक बार 7 से, ठीक है। तो इसको चलते हैं हम लोग। तो 1901 से लेकर 1999 के बीच कोई भी कोड रहेगा तो 2 काम करना है, पहले 4 से डिवाइड फिर 7 से डिवाइड। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं, जब हम लोग का देश आज़ाद हुआ था तो 1947, इसका 2 डिजिट को डिवाइड देना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको डिवाइड देते हैं 4 से, 1 7 4 3, ये हमारा रिमाइंडर 3 बच गया। और जो भी भागफल आएगा भागफल को इससे ऐड कर देना है। कितना हुआ, 7 और 1 8 5। अब क्या करना है, इसको 7 से डिवाइड देना है। तो चलिए 7 से डिवाइड देते हैं, ठीक है। तो 7 8 56, रिमाइंडर क्या बच गया 2। यही 1947 का कोड यही है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे और कुछ ले लेते हैं तो रिमाइंडर 2 बचा। तो 1947 का कोड मेरा क्या हो जाता है, कहीं अगर पूछ देगा कि 1900 आगे निकालने के लिए आता है तो 1947 का कोड 2 हो जाता है। जैसे कुछ भी और एक ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक ले लेते हैं 1910, लास्ट 2 डिजिट को, हमेशा लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड देना है, ठीक है। तो इसको देते हैं 4 से, 4 दूनी 8 2। इसको क्या करना है, जो भी भागफल आएगा, देखिए भागफल जो भी भागफल आएगा इससे ऐड कर देना है, 2 ऐड कर देते हैं, आ जाता है 12। अब 12 को 7 से डिवाइड देना है। क्या करना है, 12 को 7 से डिवाइड देना है। तो 7 एकम 7, 7 के बाद कितना बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है। 5 बच गए, तो यही इसका कोड हो गया। 1910 का कोड हो जाएगा 5, ठीक है। इसी तरह से आपको कोड निकालना होगा। यही चीज़ अगर
यही चीज़ अगर आपका 2000 रहा तो उसका कुछ कंडीशन अलग रहता है। जैसे 2001 से लेकर 2099, इसमें क्या होता है, एक कंडीशन बढ़ जाता है। क्या कंडीशन बढ़ता है? कंडीशन नंबर 3, इसमें रिमाइंडर -1 इज इक्वल टू कोड। उसमें जो हम लोग को कोड आ रहा था, इसमें क्या करना है, जो भी रिमाइंडर आएगा उसमें से एक घटा के कोड को करना है। जैसे कोई भी एक संख्या हम लोग अगर लेते हैं, जैसे 2010 कोई आप लोग ले लेते हैं, तो 2010, तो लास्ट 2 डिजिट को करना है। तो 10 को हम लोग डिवाइड देते हैं किससे? सबसे पहला नंबर 4 से, 4 दूनी 8, कितना आ गया? 2। भागफल को क्या करना है? भागफल को इससे ऐड कर देना है, तो कितना हो गया? 12। दूसरा काम क्या है कि पहले इसको 7 से डिवाइड देते हैं, 7 एकम 7, ठीक है। क्या बच गया? 5। जो 5 बचा, थर्ड नंबर कंडीशन देखिए, जो भी रिमाइंडर आएगा, जो भी रिमाइंडर आया इसको -1 करना है। तो सबसे पहले -1 करते हैं बराबर 4। तो 2010 का कोड 4 आया। वही अगर 1900 में रहा तो उसमें कुछ और आया था। जैसे 2010 का कोड आप लोग देखे होंगे कि क्या 5 आया होगा, ठीक है। तो इसमें 1 कम कर देना है। इस टाइप का क्वेश्चन जो भी रहेगा, ठीक है। जैसे कोई भी अगर, जैसे ले लेते हैं 2000, कोई भी एक चीज़ ले लेते हैं, 2009 ले लेते हैं, चलिए। तो लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करना है सबसे पहले। तो 9 को 4 से डिवाइड दीजिए, 4 दूनी 8, 1। जो रिमाइंडर आएगा उसको ऐड कर दीजिए, 2, सॉरी भागफल आया, भागफल को ऐड कर दीजिए, तो 9 2 11। दूसरा काम है 7 से डिवाइड देना, तो 7 एकम 7, कितना बच गया ना? 4। तो रिमाइंडर हम लोग का क्या है? 4 -1 इज इक्वल टू 3। 2009 का कोड 3 आएगा। इसी तरह से आपको कोड निकालने के लिए, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। 1901 से 1999 के बीच और 2001 से 2099 के बीच आप लोग कोड निकालने के लिए समझ में आ गया। तो चलिए, इसके बाद क्या होता है कि क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो आप लोग वीडियो पे बने। जो 1901 से 1999 और 2001 से 2099 के बीच आप लोग को दोनों टाइप का एक क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग वीडियो पे बने रहे। जैसे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन है, ठीक है। तो 15 का, तो 15 जो आप लोग को कोड बताएं वही कोड के आधार पर आपका बनेगा। जैसे अगस्त का कोड क्या होता है? +3, तिरंगा के 3 रंग, इसलिए 3। इसका कोड आप लोग को बताए थे। तो अगर याद नहीं है तो इसको सबसे पहले, कंडीशन क्या है? 1900 वाला है, तो 2 ही कंडीशन फॉलो होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको 4 से डिवाइड कीजिए, 4 7, ठीक है। और इसको ऐड कर देना है, इसमें ऐड कर देते हैं तो आता है 58। 58 को फिर 7 से डिवाइड, 7 8 56, 7 8 56, 2 आ गया। तो इसका कोड क्या आता है? 2, ठीक है। तो 15 दिन 18 और 2 20, 20 बट्टे, फिर से इस तरह से अगर आपको निकालने बोले तो 7 से फिर से डिवाइड करना है, क्योंकि सप्ताह में हम लोग का 7 दिन होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग को, तो 7 दूनी 14, तो कितना आ गया? इसको डिवाइड दीजिए, 7 दूनी 14, कितना बच गया ना? 6 बच गया। तो 6 हमारा, 6 का कोड आप लोग को बताए होंगे, वीडियो पे देखिएगा। तो 6 का कोड होगा फ्राइडे। इसी दिन 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन है ना? फ्राइडे का दिन था, ठीक है।